नमस्कार दोस्तों नया साल आने वाला है, लेकिन यह नया साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई परेशानियां लेकर आने वाला है। 2024 ने तो उनको कई तकलीफें दी। 2024 ने उनको बहुमत नहीं दिलाया, 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अटक गई और 2024 के दिसंबर महीने ने जाते जाते उनको बड़ी तकलीफ दे दी। तकलीफ ये कि अमित शाह जो उनके बेहद करीबी हैं, उनके बयान ने मोदी सरकार की भत पिटवा दी। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि अमित शाह को सरकार से बर्खास्त किया जाए, वो माफी मांगे क्योंकि बाबा साहब का अपमान हुआ है, यानी नरेंद्र मोदी मुश्किलों से घिर गए। तो दूसरी तरफ इसी महीने में नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो उधर एकनाथ शिंदे और मोहन भागवत की नाराजगी आप देख ही रहे हैं। लेकिन आने वाला नया साल किस तरीके से चुनौतियां बढ़ाने वाला है दोस्तों। दरअसल आने वाले नए साल को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने अपनी बैठक में यह फैसला लिया है कि 26 दिसंबर से लेकर अगले एक साल तक कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाओ पद यात्रा करेगी। पद यात्रा के जरिए कांग्रेस पूरे देश में संविधान के मामले में भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। दोस्तों, हर किसी ने देखा है कि जब जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं तो उसका इंपैक्ट बड़ा रहा है। और अब जब अगले एक साल के लिए, पूरी एक साल के लिए यह पद यात्रा होगी, संविधान बचाओ यात्रा जिसका नाम रखा गया है, संविधान के मुद्दे पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से संविधान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश हो रही है, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ तो कांग्रेस ये कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अगले एक महीने तक पीडीए समूहों के बीच में जागरूकता अभियान चलाएगी संविधान के मुद्दे पर और बाबा साहब के खिलाफ जो शब्द बोले अमित शाह ने उसको लेकर। लेकिन कांग्रेस ने जो तैयारी कर ली है, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और संविधान के मुद्दे पर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाने के लिए यह पदयात्रा चलाई जाएगी। यह पदयात्रा पूरे देश में जाएगी। दोस्तों, इस बैठक में कई और प्रस्तावों पर भी बातचीत हुई, कई अहम चर्चाएं हुई और उन सब पर अब कांग्रेस काम करेगी। जब आप कांग्रेस को देखते हैं तो उत्तर भारत में जब आप देखते हैं तो रायबरेली में राहुल गांधी, जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाकर देखते हैं तो वायनाड से प्रियंका गांधी, इन दोनों का सांसद बनना दरअसल कांग्रेस को बड़ी मजबूती दे रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के पास इस वक्त बोलने वाले वक्ताओं की, नेताओं की एक लंबी फहरिस्त तैयार हो गई है। 2014 से लेकर अब तक लगातार देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकारें हैं। 14 और 19 में हमने देखा कि उन्होंने प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई, लेकिन 2024 में वो बैसाखियों के सहारे वाली सरकार चला रहा है। नीतीश और नायडू के भरोसे ये सरकार है। अब नीतीश और नायडू में अगर एक भी आदमी उनका हाथ छोड़ दे, उनका साथ छोड़ दे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगा सकती है। और संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस जन जागरण अभियान और पैदल मार्च करने की बात कर रही है, वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा। दोस्तों 2025 का साल बेहद अहम होने वाला है। बिहार का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। इसके अलावा कांग्रेस एक बार फिर से खुद को और मजबूत करने की और खुद को और तैयार करने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस की ये जो संविधान बचाओ यात्रा है, ये जो पैदल मार्च है, जो पूरे अगले एक साल तक के लिए देश में चलेगा, जिसकी तैयारी राहुल गांधी और कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर ली है, ये भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को, इन तमाम लोगों को किस तरह से परेशान करने वाली यात्रा बन सकती है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।